नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं EMRS PGT के कट ऑफ के बारे में। वीडियो में बात करेंगे हिंदी विषय के कट ऑफ की। उससे पहले कुल कितने आवेदन हुए हैं, कितने छात्रों ने परीक्षा छोड़ी है, पेपर का स्तर कैसा था, सब कुछ आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आवेदन की बात की जाए तो कुल 4.5 लाख के आसपास आवेदन हुए थे। 4.5 लाख के आसपास जो है आवेदन हुए थे। ठीक है, कितने छात्रों ने परीक्षा छोड़ी है, तो मीडिया रिपोर्ट की माने लगभग 25 से 30% 25 से 30% छात्रों ने जो है परीक्षा छोड़ी है। अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में क्वालिफाई ना कर पाने वाले ऐसे कितने छात्र हैं? जो सबसे बड़ी समस्या थी वह अंग्रेजी भाषा में क्वालिफाई ना कर पाना। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी भाषा में क्वालिफाई ना कर पाना यह सबसे बड़ी समस्या थी। तो ऐसे कितने छात्र हैं? तो जो अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 30% से अधिक छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जिनका पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है लेकिन अंग्रेजी भाषा में क्वालिफाई ना कर पाने की वजह से वह बाहर हो जाएंगे। आपको बता दें कि भाषा से संबंधित जो है 20 प्रश्न पूछे गए थे। 10 प्रश्न अंग्रेजी के, 10 प्रश्न हिंदी के, जिसमें से आपको 40% अंक लाने थे। 4 प्रश्न अंग्रेजी के सही करने थे और 4 प्रश्न हिंदी के। अगर आप 4 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आपकी कॉपी जो है चेक नहीं होगी, इसलिए 4 प्रश्न सही करने अनिवार्य थे। तो बहुत से लोगों का जो है अंग्रेजी में 4 प्रश्न सही नहीं हो पाया, इसी वजह से वह बाहर हो गए हैं। हिंदी में 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, 10 में 10 प्रश्न सही हुए हैं, लेकिन अंग्रेजी में जो है 4 प्रश्न नहीं सही हो पाए हैं, इसलिए बहुत से लोग बाहर हो गए हैं। ऐसे कितने छात्र हैं? तो मान के चलिए लगभग 30% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। अब बात करें पेपर का स्तर कैसा था, तो पेपर का स्तर जो था ना तो बहुत ज़्यादा कठिन था, ना तो बहुत ज़्यादा सरल था, मीडियम था। इसमें जीएस की बात की जाए तो जीएस और रीजनिंग ये थोड़े टफ पूछे गए थे। रीजनिंग में बहुत से लोगों ने बताया कि समय का अभाव था, रीजनिंग के जो प्रश्न पूछे गए थे वह काफ़ी टफ थे, इसलिए रीजनिंग जो है। अब बात करते हैं नकारात्मक अंकों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 की थी। तो अगर आपके 4 प्रश्न गलत हो रहे हैं तो आपका एक सही प्रश्न भी गलत हो जाएगा, इसलिए जो प्रश्न करने थे सोच विचार कर करने से, तुक्का नहीं लगाना था। बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती और केवीएस भर्ती के रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक भर्ती और केवीएस का हाल फिलहाल में अभी रिजल्ट आया है, तो बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने जो है EMRS की परीक्षा नहीं दी थी, तो इसका जो प्रभाव है वह मेरिट पर देखने को मिलेगा। अब हिंदी का जो अनुमानित कट ऑफ है, इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है? यह एक अनुमानित कट ऑफ है। मेरिट की बात की जाए तो कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे। 150 प्रश्नों में से 20 प्रश्न जो है भाषा के थे। आपकी जो मेरिट बननी है 130 प्रश्नों पर बनेगी। 130 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, यह आप कमेंट करके बताएं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपके 130 प्रश्नों में से 98 से 103 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। EWS की बात की जाए तो 94 से 98, OBC की बात की जाए तो 90 से 94, SC की बात की जाए तो 84 से 90 और ST की बात की जाए तो 80 से 84 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। उससे पहले आपको बता दें सीट कितनी थी, किस कैटेगरी में कितनी सीटें थी। जो हिंदी PGT में टोटल सीट थी 200 और जनरल में 81 सीट, EWS में 20 सीट, OBC में 54 सीट और SC में 30 सीट, ST में 15 सीट। यह जो है सीटों का ब्यौरा था। यह एक अनुमानित कट ऑफ है। आपकी जो कट ऑफ बनेगी 130 प्रश्नों पर बनेगी। 130 प्रश्नों में से अगर आप जिस कैटेगरी में आते हैं, इसमें से आपके इतने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं।